जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि जनवरी 2023 में होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। न्यूज़ बिल्कुल सही है जो इसमें लिखी हुई है कि केवीएस एग्ज़ाम कभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि केवी का एग्ज़ाम ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि जनवरी 2022 में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम के बारे में बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, जो कि मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ आजकल न्यूज़ मतलब यूट्यूब में जो कंटिन्यू आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि फर्स्ट जैसे आप लोग कंटिन्यू क्या है, जैसे इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वीडियोस में। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू यूट्यूब में वीडियोस आ रही हैं कि इंटरव्यू में ये मेरा एक्सपीरियंस क्या था या मैंने कैसे किया, मैंने ये किया। बट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट एग्ज़ाम का ये होता है कि फर्स्ट आपको क्लियर करना पड़ता है अपना रिटर्न। जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद सेकेंड स्टेप इंटरव्यू होता है। इम्पॉर्टेंट हर्डल अब भी आपका रिटर्न एग्ज़ाम ही है, ना कि आपका इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू 60 नंबर का है और बाकी जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है वो 180 का आपका सब्जेक्ट मतलब टोटल मिला के आप मान सकते हैं कि अच्छा खासा पोर्शन आपका जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू है। तो ज़्यादा फोकस अगर आप सोचते हैं इंटरव्यू के ऊपर अभी से रखेंगे कि अभी इंटरव्यू में क्या आएगा, कैसा होता है, ये है वो है, इन चीज़ों का कोई मैटर नहीं बनता। अगर आपका रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे इंटरव्यू का बाद में? तो उसका कोई आपका ऑब्जेक्टिव जो है, आपका जो मेन है केवी की जॉब पाने का, वो तो फुलफिल नहीं हो पा रहा ना। तो इंटरव्यू के पीछे अभी फोकस मत कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर बताता हूँ आपको इंटरव्यू के लिए कि हमारे पास 2 टाइम, ज़्यादातर लोगों का क्या है कि वो एक टाइम इंटरव्यू क्लियर करके बैठे हुए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लिया। बट इंटरव्यू का मैं आपको बताता हूँ कि जब एक बार आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाने दीजिए, रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि इंटरव्यू हम आपका क्लियर करवा देंगे। क्लियर करा देंगे मतलब ये नहीं है कि हम जाके आपकी जगह वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हमारा एक्सपीरियंस 2 टाइम केवी का इंटरव्यू क्लियर करने का, और दोनों टाइम हमारे 52 समथिंग प्लस नंबर आए हैं आउट ऑफ 60। तो वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ वो कैसे क्लियर करना है वो हम आपको एक बार रिटर्न का रिजल्ट आने दीजिए। 100% क्लासेस लाएंगे इंटरव्यू की, और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, और वो भी 50+ नंबर्स के साथ क्लियर होगा इंटरव्यू। बस आपको उस टाइम फोकस करके जो हम बताते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग करते जाइएगा। 100% इंटरव्यू की गारंटी लेंगे हम आपकी कि आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, उसकी टेंशन नहीं मत लीजिए। अब बात आती है केवीएस एग्ज़ाम इन जनवरी 2023। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि एलडी एग्ज़ाम होने वाले हैं केवी के। तो इस एलडी एग्ज़ाम में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, उनके ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये एग्ज़ाम जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, वो पहले से एक्सपेक्टेड है फरवरी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्च में सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और सीबीएसई बिजी हो जाएगा। तो इसलिए क्लियर कट है कि फरवरी 10 to 20 के बीच में आपके पेपर लगभग हो जाएंगे पूरे। ठीक है, अब बात आती है एलडी एग्ज़ाम्स की, सॉरी इन एग्ज़ाम की। आपका जो पेपर बनता है वो बनाती है सीबीएसई। एलडी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं केवीएस के, एलडी एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि जो केवी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन का एग्ज़ाम होता है एलडी एग्ज़ाम। ठीक है, उस पेपर को भी सीबीएसई ही बनाने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इस वीडियो में ये है कि वो जो एग्ज़ाम बनेगा, यानी जो एलडी एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर ऑलमोस्ट सेम टाइप का पेपर आने वाला है सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और सब्जेक्ट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया, चाइल्ड पेडागोजी हो गया, जो भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं वो सेम पेपर आने वाला है और सीबीएसई ही बनाने वाली है। तो इसका एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या है, वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, या वो किस फील्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, या किस फील्ड पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये सब कुछ आपको एलडी के एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, कि हाँ एग्जामिनर का ये माइंडसेट चल रहा है, वो इस टॉपिक के पीछे जाता है। क्योंकि हर आदमी की अपनी एक प्रेफरेंस होती है। मैं अगर पेपर बनाऊंगा तो मेरे कुछ फील्ड्स होंगे कि नहीं इसमें बच्चा ऐसा करता है या इसमें इस तरीके से कर पाएगा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा एलडी एग्ज़ाम से। एक बार एलडी एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस फील्ड से आ रहे हैं। तो आपको एक मान के चलिए एक तरीके से हिंट मिल जाएगा कि मुझे इस फील्ड पे, इस टॉपिक पे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही एलडी एग्ज़ाम होगा, और एलडी एग्ज़ाम इसी जनवरी में मे बी 20 और 25 के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा एलडी का। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर किस टाइप का आने वाला है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा ओरिएंटेशन है और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, मेजर पोर्शन है इसलिए। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से 2020 हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे उस टाइम कि किस टाइप के क्वेश्चन आया, किस टाइप का माइंडसेट था,
क्योंकि एक बार ये पता चल जाए कि हाँ इस पैटर्न पे जा रहा है तो आप आराम से उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से उस टाइम के अपडेट्स हम आपको दे देंगे कि एलडी एग्ज़ाम कैसा हुआ है, किस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वही सेम आप पैटर्न फॉलो कर लीजिएगा आगे, क्योंकि पहले भी हुआ है और अब भी है, सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। आप अपना माइंडसेट रेडी रखिएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, फटाफट शिफ्ट हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सेकेंड थिंग, 1 फरवरी के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर दीजिए। केवी की एक स्पेशलिटी मैं आपको बता देता हूँ, केवी पुराने क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए फोकस कीजिए, ये समझिए कि जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर दिया हुआ है अगर आपका गलत हो रहा है तो उसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए, वही कॉन्सेप्ट आपके इस पेपर में आगे काम आने वाला है। और मैक्सिमम फ्रेश क्वेश्चन हैं उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और फ्रेश क्वेश्चन के लिए ये है कि आप जितने अच्छे जो सैम्पल पेपर्स आते हैं, समथिंग जो टेस्ट पेपर्स आते हैं जिनको मॉक टेस्ट करते हैं, उनको कीजिए, ना कि पुराने क्वेश्चंस को वीडियो सुनते रहिए, ये है वो है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही सिर्फ उसके लिए फोकस कीजिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको टारगेट रखना है कि मुझे दिन के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये पेपर निकल पाएगा। जितने नए क्वेश्चन करेंगे, जितने नए फील्ड में घुसेंगे, तभी आपको बिल्कुल क्लियर कट इमेज पता चल जाएगी अपनी कि मैं किस फील्ड में या किस टॉपिक में कवर कर पा रहा हूँ और किस टॉपिक में मैं पीछे हो जा रहा हूँ। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से लगे रहिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। और 20 तारीख के आसपास जो पेपर होना है ये एलडी का, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा पैटर्न बताएंगे कि हाँ इस टाइप का माइंडसेट था, ये क्वेश्चन आने वाले हैं और ये हम आपको इस फील्ड पे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए ध्यान रखिए अपना और बने रहिए। और इंटरव्यू की टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू 100% हम आपको क्लियर करा के देंगे, आपको गारंटी है हमारी, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। इतना बड़ा गेम नहीं है इंटरव्यू जितना बड़ा रिटर्न इंटरव्यू, मतलब रिटर्न आपकी इसमें सिलेक्शन में पोर्शन कवर करके बैठा हुआ है। तो इसलिए उस पर फोकस कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आप लोगों को और भी नई चीज़ें पता चल पाए। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।